बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशाखाना केस के फैसले के बाद 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। वो पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से एक बार फिर नॉकआउट हो चुके हैं, चूँकि ऑलरेडी तोशाखाना केस का फैसला जो था उसमें जज दिलावर खान साहब जो सेशन अदालत के जज थे, जो फैसला दिया उन्होंने इमरान खान को 3 साल कैद 1 लाख रुपया जुर्माने की सज़ा सुनाई। इमरान खान साहब को पहले कहा गया कि जी वहाँ पर कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा, फिर उसके बाद उनके बारे में कहा गया कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, फिर फैसला किया गया कि उनको अटक जेल में मुंतकिल किया जाए। अब इमरान खान साहब को चूँकि तोशाखाना केस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया और वो पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से तो नॉकआउट हुए, लेकिन वो 2023 के आम इंतखाबात के मैदान से भी बाहर हो चुके हैं। अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 5 साल तक वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रुकन नहीं बन सकते, चूँकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए। जो जज हुमायूं दिलावर खान साहब ने फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित होता है, वो अपने जो है वो बयान में जो बातें उन्होंने की वो गलत की, वो अपनी सफाई पेश करने में नाकाम रहे, उन पर इल्ज़ामात साबित होते हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हैं, लिहाजा उनको 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, 1 लाख रुपया जुर्माना उसकी सज़ा सुनाई जाती है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से फ़ैसला किया, उन्होंने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया, इमरान खान को 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया और फिर इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको जो है वो डी सीट कर दिया गया। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं बन सकता। मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी कि 2018 में जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उस वक्त उस बेंच के जो है वो रुकन थे जिस बेंच में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये केस लगा था और वो दरख्वास्त ये थी कि नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं बन सकता, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, उनके बेंच में ये दरख्वास्त आई और उन्होंने इस पर समाअत की। जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मियां साकिब निसार, उन्होंने ये फैसला दिया कि नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं बन सकता। चूँकि इस हवाले से इब्हाम दूर हो गया कि जो भी शख्स डिस्क्वालीफाई होगा, किसी भी शक के तहत होगा, वो 5 साल से ज़्यादा नाअहल नहीं हो सकता। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब अदालत ने सज़ा सुनाई थी तो अदालती बर्खास्त तक उनको सज़ा सुनाई गई और कहा गया कि जी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई और हथकड़ियाँ लगाकर उनको चंद सेकंड्स की सज़ा सुना दी गई। इसी तरह जो ये हैं क्या नाम है मियां नवाज शरीफ साहब, उनको पनामा के केस में एक सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था, ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन था कि उनको नाअहल करार दिया जाए, तो उनको नाअहल करार दिया गया। लेकिन इस हवाले से एक इब्हाम था कि क्या ताहयात नाअहली पाकिस्तान के आइन और कानून में उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, उसकी कोई जो है वो वजाहत कर सकता है, लेकिन सर वो बाद में इब्हाम दूर हुआ। इसी सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो फेडरेशन की लामत है, वफाक की लामत है, उसने इस कानून को, इस काले कानून को ख़त्म किया, क्योंकि सर किसी को भी लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करना मैं समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है। ये फैसल वाडा के केस में भी इसका फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन का था, इस हवाले से भी इब्हाम दूर हुआ। नवाज शरीफ साहब के केस में जो पनामा का केस था, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला, इस हवाले से भी इब्हाम दूर हुआ। अब चूँकि इमरान खान साहब की बारी आई और इमरान खान साहब नाअहल करार पाए, तो वो 5 साल के लिए नाअहल करार दिए गए हैं और उस 5 साल के बाद वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन 5 साल से पहले
वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रुकन नहीं बन सकते। मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रुकन बनने के वो अहल नहीं हैं, क्योंकि एक अदालती फ़ैसला है, इस हवाले से अमल दरामद होना है। अब अदालतें क्या फ़ैसला देती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। वो चूँकि हाई कोर्ट में अपील, उनको राइट है हाई कोर्ट में अपील करें, इस हवाले से उनको इंसाफ मिलता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाकर कहें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सज़ाएं हैं वो आइन और कानून के मुताबिक तो मिलनी है। जिसको भी सज़ा मिली उस पर अमल दरामद हुआ। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला था, उस पर अमल दरामद हुआ। इसी तरह तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़, बहुत से लोग नाहल हुए। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो इस हवाले से भरी पड़ी है। अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, अदालती फ़ैसलों की नज़ीर मौजूद है, उनकी मिसाल मौजूद है। तो इमरान खान साहब जो है वो जी फ़ारिग हो चुके हैं। अब वो 5 साल तक तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बाद जो अदालत फ़ैसला दे, मुनासिब फ़ैसला दे, वो उसके ऊपर एनालिसिस करूँगा। फ़िलहाल जी इमरान खान साहब जो हैं वो नॉकआउट हैं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।